नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चौटाला परिवार में फिर चले शब्दों के तीर। अभय ने साधा नैना दुष्यंत पर निशाना, बोले ये केवल वोट की राजनीति वाले लोग हैं, जजपा का भाजपा में विलय जल्द होगा। हरियाणा के इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों के बहाने भाभी नैना चौटाला पर निशाना साधा है। बाजड़ा में उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए आई 8 करोड़ रुपए की राशि लौटा दी है। क्षेत्र की विधायिका भी सरकार में शामिल है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। ये तो केवल वोट की राजनीति वाले लोग रह गए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि देर सवेर जजपा का भाजपा में विलय होना तय है। हरियाणा के चरखे दादरी पहुंचे इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने बाजड़ा के किसान भवन में किसानों से मुलाकात की। हरियाणा में खेल खेल में पढ़ाई करेंगे नौनिहाल प्ले स्कूल के लिए बजट जारी, साथ ही मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी। हरियाणा के 665 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों यानी प्ले स्कूल में बदलने के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने 1,99,50,000 रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। प्रति आंगनवाड़ी 30,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें इन प्री स्कूलों को बच्चों के लिहाज से तैयार किया जाएगा। सबसे ज्यादा करनाल में 50 और सबसे कम पंचकुला में 3 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं। आगामी शिक्षा सत्र से पहले इन प्री स्कूलों को तैयार कर लिया जाएगा। जो बजट जारी किया गया है उसमें इन आंगनवाड़ी सेंटरों को तैयार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत इन सेंटरों की दीवारों पर गिनती, फलों के चित्र बनाए जाएंगे। बच्चों को पढ़ने के मकसद से जो भी जरूरी होगा उसे दीवारों पर चित्र के माध्यम से पेंट किया जाएगा। इससे बच्चों को पढ़ने और सीखने में काफी मदद मिलेगी। मौसम में बने उठापटक, हरियाणा में अगले 3 दिन बारिश के आसार। मौसम प्रणाली की वजह से 19 जनवरी की शाम के बाद और 20 जनवरी की सुबह तक हरियाणा में चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक और एनसीआर दिल्ली में रुक रुक कर हल्की फुल्की बारिश होने और दक्षिण हरियाणा के जिलों पर केवल बादलवाई रहने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। 21 जनवरी को मध्यम श्रेणी का एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। इस मौसम प्रणाली द्वारा 21 जनवरी की रात के बाद व 22 जनवरी की अल सुबह 1 से 2 बजे के बीच बारिश की गतिविधियां शुरू होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी वजह से महेंद्रगढ़, नारनौल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, सिवानी, लोहारू, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, एनसीआर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोहना व तावड़ू, उसके बाद सुबह जींद, कैथल, चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, कालका, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली एनसीआर तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश। तो वहीं शनिवार और रविवार 23 जनवरी को शाम तक रुक रुक कर होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं 24 जनवरी से इस मौसम प्रणाली का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद पवनों की दिशा फिर से उत्तरी हो जाएगी। वहीं सूबे में ठंड की गतिविधियां एक बार फिर शीतलहर, कोल्ड डे, कोहरे और धुंध देखने को मिलेगी। किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं इस दौरान सिंचाई की गतिविधियां रोक देने के लिए भी कहा गया है तथा मंडी में कृषि संबंधी सामग्री को तिरपालों से ढककर रखें। हरियाणा प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन अपडेट। अब तक 22,000 कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप और आईटी कंपनियों को नए नियम से 2 साल की छूट। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नई स्टार्टअप तथा नई आईटी व आईटीईज कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश के लोगों को 75% आरक्षण देने के नए कानून से 2 साल की छूट दी जाएगी। शॉर्ट टर्म यानी 45 दिनों वाले कार्यों में भी इस एक्ट से छूट मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार ने फसलों की बिजाई, कटाई के अलावा फल, सब्जी, चाय पत्ती, कॉफी, मछली, पशुओं आदि से संबंधित प्राथमिक कार्यों को भी नए नियम से छूट दी गई है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 15 जनवरी की रात्रि से कानून प्रदेश में लागू हो चुका है। यह नियम 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले उद्योगों में लागू होगा। हरियाणा में अब तक 22,000 से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि सभी बेरोजगार युवा अपना रजिस्ट्रेशन संबंधित पोर्टल पर करवाएं ताकि उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। रोजगार योग्य लोकल उम्मीदवारों को नौकरी न देने वाले उद्योगों पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में पंचायती जमीनों के कब्जों पर लगेगी लगाम। सरकार ने अपनाया ये फार्मूला, तुरंत मिलेगी इसकी जानकारी। हरियाणा में पंचायती जमीनों को बचाने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रामीण स्तर पर पंचायती जमीनों पर कब्जों को लेकर अब सख्ती दिखाई जानी शुरू हो गई है और अब पंचायती जमीनों की जियो टैगिंग का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि राज्य के शहर और कस्बों में 40 लाख से भी अधिक भू संपत्तियों के रिकॉर्ड की जियो टैगिंग का काम पूरा हो गया है। अब सरकार गाँव में यह कार्य करवाएगी। पंचायत भवन, आंगनबाड़ी समेत सरकारी भवन और पंचायत से संबंधित जितनी भी जमीन है उसकी जियो टैगिंग करवाने के लिए सरकार ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को पिछले दिनों पत्र भेज दिया था। पत्र में कहा गया है कि विभाग ये कार्य तुरंत शुरू करे। जियो टैगिंग के बाद अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता है तो इसकी जानकारी सरकार को मिल जाएगी। यह मालूम हो जाएगा कि कितनी संपत्ति पर कब्जा किया गया है। यह कार्य करते समय संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड फोटो समेत दर्ज होगा।
हरियाणा में बिजली विभाग ने निकाली 10वीं पास के लिए 3050 पदों पर डीसी रेट भर्ती, केवल मेरिट आधार पर होगा चयन। आप भी कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर एएलएम व अन्य पदों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जमा करके सीधे आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए व न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। पदों की कुल संख्या 3050 होगी। इस वैकेंसी के लिए सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच तय की गई है। हरियाणा में महिला सिपाही की भर्ती और उस दौरान गलत जानकारी साझा करने के बाद वेरिफिकेशन और जांच पड़ताल के दौरान गलत जानकारी मिलने के बाद में लगभग 750 युवतियों ने खुद ही अपना दावा वापस ले लिया था। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि जानबूझकर गलत जानकारी भर दी गई थी, लेकिन आयोग की कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी उन्होंने क्लेम वापस ले लिया था। इतना ही नहीं, बेहतर की ओर से बार बार कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद विड्रॉ नहीं किया गया था। कांस्टेबल की भर्ती में अगर चयनित महिला सिपाही को बाहर किया जाता है तो खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची के हिसाब से बचे हुए अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि केवल महिला सिपाही नहीं बल्कि पुरुष भर्ती में भी करीब 125 लोग पकड़े हैं जो फर्जीवाड़े में शामिल हैं। उनकी जगह अब प्रतीक्षा सूची के हिसाब से बचे हुए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। हरियाणा एसएससी के चेयरमैन बोले, मुझे दी जा रही है गोली मारने की धमकी। गृह मंत्री अनिल विज का जवाब, पुलिस को शिकायत दें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने जहां उन्हें और अन्य स्टाफ को भर्ती माफियाओं द्वारा गोली मार देने की धमकी की बात की पुष्टि की है, वहीं उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सारा मामला सरकार के संज्ञान में डाल दिया गया है। हालांकि इस संबंध में उन्होंने फिलहाल कोई लिखित शिकायत पंचकुला पुलिस को नहीं दी है, जिसको लेकर फिलहाल वे विचार मंथन में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मीडिया की खबरों से उनके संज्ञान में मामला आया है, लेकिन इस संबंध में पुलिस के पास कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। अनिल विज ने कहा है कि यह गंभीर मामला है, इसलिए बिना विलंब के शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि पुलिस एक्शन ले सके। चेयरमैन ने कहा है कि हरियाणा के युवा किसी भी तरह के बहकावे और झांसे में नहीं आए, केवल मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। खुद गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि इस तरह के तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी सुरक्षा कर्मियों व अफसरों को दी जाएगी। पुलिस इस जांच में जुट गई है। हरियाणा कोरोना अपडेट। हरियाणा में कोरोना के 8,847 नए केस दर्ज, तो वहीं अकेले करनाल में 6 लोगों की मौत दर्ज। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ा रखी है। अब हर रोज कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई है। अकेले करनाल जिले में 6 मौत दर्ज की गई है। गुरुग्राम में 2, सोनीपत में 1, अंबाला में 1, यमुनानगर में 1, तो वहीं कुरुक्षेत्र में 1 मरीज की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 8,847 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला। बुधवार को 6,768 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हुए। इस समय 59,344 एक्टिव केस हैं। वहीं कुल 10,136 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी दर 92.04% पहुंच गई है। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री द्वारा मीडिया में भर्ती गिरोह द्वारा उनके समेत आयोग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को गोली मारने की धमकी वाले बयान में अगर सच्चाई है तो उनको अखबारों में बयान देने के बजाय उन्होंने फोन पर गोली मारने की धमकी दी है। उनके खिलाफ पुलिस में नाम सहित FIR दर्ज करवानी चाहिए। प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण भर्ती एजेंसी में चेयरमैन जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति को भर्ती माफिया द्वारा गोली मारने की धमकियां देकर सरकार से सीधा टकराने का मतलब साफ है कि हरियाणा प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं कानून व्यवस्था खस्ता हाल है। ऐसे में प्रदेश की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है जब अपराधी ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों को गोली मारने की धमकी देकर सीधे सरकार से टक्कर लेने लगे। इस तरह धमकी देकर सरकार को चुनौती देने का मतलब साफ है कि भाजपा गठबंधन सरकार बेहद कमजोर, नकारा और भ्रष्ट सरकार है और ऐसे में भाजपा गठबंधन सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। नूंह के जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को 12,000 रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 10 मार्च तक SABCHaryana.com वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत दी जाएगी। इसके लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं टपरिवास जाति के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए और उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। योजना के तहत मैट्रिक, 12वीं और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी को कक्षा या पाठ्यक्रम के अनुसार 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी।
समय के साथ साथ खेती के तौर तरीकों में हो रहे बदलावों के प्रति छोटे व सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में किसानों के बीच एकीकृत सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी ने कहा कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत उपरोक्त अनुदान स्कीम के माध्यम से एक किसान को यह मदद अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए दी जा सकती है। शर्तों को पूरा करने पर यह राशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आवेदन से पहले सभी किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। साथ ही किसान के पास परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व जमीन के कागजात होना भी आवश्यक है। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में किसान संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान में तीसरी लहर का सबसे डरावना दिन, 12 मौतें, 13,398 पॉजिटिव केस। वहीं 7 दिन में 50 ने तोड़ा दम तो 16 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस। राजस्थान में बुधवार तीसरी लहर के सबसे डरावने आंकड़े सामने आए हैं। 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 13,398 नए मरीज सामने आए हैं। जयपुर में 3 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं जोधपुर और बीकानेर में 2-2 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। 5 जिलों अजमेर, अलवर, दौसा, कोटा और सीकर में 1-1 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक बेहद करीब है। देश के प्रमुख महानगरों में कोरोना के नए मरीज घटने शुरू हो गए हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में 7 जनवरी के बाद मरीज लगातार घट रहे हैं। जंग टालने की आखिरी कोशिश, शुक्रवार को रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की जिनेवा में मुलाकात। बेलारूस से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन पर रूस का हमला टालने के लिए संभवतः आखिरी डिप्लोमेटिक कोशिश शुरू हो चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे हैं। यहाँ से वे जिनेवा का रुख करेंगे। यहाँ उनका इंतजार रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कर रहे होंगे। दोनों नेता यूक्रेन के मसले पर बातचीत करेंगे। इसके पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक वेपन्स दे दिए हैं। वहीं कनाडा ने अपनी एक पैराट्रूपर रेजिमेंट कीव भेज दी है। पश्चिमी देश रूस को हर कीमत पर यूक्रेन पर हमला करने से रोकना चाहते हैं। इसी बीच खबर है कि रूसी सैनिक अब बेलारूस भी पहुंच गए हैं। नाटो और अमेरिका को आशंका है कि इनका इस्तेमाल बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर हमले के लिए किया जाएगा। हालांकि रूस ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। टाटा मोटर्स के सीएनजी कार टाटा टियागो और टिगोर हुई लॉन्च। इसमें गैस लीक होने पर भी अलर्ट मिलेगा। कीमत 6,09,000 रुपए से शुरू। टाटा मोटर्स ने अपने टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी को लॉन्च कर दिया है। टियागो की शुरुआती कीमत 6,10,000 रुपए से, जबकि टिगोर की कीमत 7,70,000 रुपए एक शोरूम प्राइस से शुरू होती है। टियागो आई सीएनजी के 4 वेरिएंट जबकि टिगोर आई सीएनजी के 2 वेरिएंट मिलते हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी सीएनजी कारों में गैस लीकेज डिटेक्ट करने का एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर भी दिया है। अगर कार में सीएनजी का लीकेज होता है तो लीक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी गाड़ी को खुद ब खुद सीएनजी से पेट्रोल मोड पर शिफ्ट कर देगी। गाड़ी को तुरंत बंद करने के लिए एक माइक्रो स्विच भी दिया गया है। इसके अलावा फ्यूल लीड खुला रहने से भी कार स्टार्ट नहीं होती है। इतना ही नहीं, अगर कार में थर्मल से रिलेटेड कोई भी घटना होती है तो सिलेंडर फटने से बचने के लिए सीएनजी सप्लाई को बंद कर देती है। वहीं ट्यूब में बची गैस हवा में रिलीज कर दी जाती है। अभी इंडियन मार्केट में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कार में मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स का दबदबा है। अब टाटा की सीएनजी कारें इनको कड़ी चुनौती देंगी। वहीं मारुति एस्प्रेसो, सिलेरियो, वैगनार, इको, ऑल्टो और अर्टिगा में फैक्ट्री फिट सीएनजी किट देती है, जबकि हुंडई ग्रांड i10 और हुंडई ओरा ऑप्शन के साथ आती हैं।